नमस्कार, स्वराज भारत देख रहे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो कल के प्रश्न से। हमारा कल का प्रश्न था, अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा। विकल्प आपके पास थे अश्वघोष, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस या फिर कोई नहीं। आपको बता दें मोगलीपुत्तिस इसका सही जवाब है। आपको साथ ही साथ ये भी बता दें, मोगलीपुत्तिस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और साथ ही साथ अशोक के पुत्र महेंद्र के भी आध्यात्मिक गुरु थे। चलिए अब शुरू करते हैं आज के प्रश्नों से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अब कितने लाख रुपए के जुर्माने और 7 साल तक की सज़ा के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। विकल्प आपके पास हैं 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख या फिर 10 लाख। 2 लाख इसका सही जवाब है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर अब 2 लाख रुपए के जुर्माने और 6 महीने से 7 साल तक की सज़ा के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश भी जल्द ही जारी करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, होम लोन देने वाली किस कंपनी ने रिटेल प्राइम लैंडिंग रेट में भी 15 बीपीएस की कटौती करने की घोषणा की है। विकल्प हैं हमारे पास टाटा लिमिटेड, एचडीएफसी लिमिटेड, एसबीआई लिमिटेड या फिर पीएनबी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड इसका सही जवाब है। आपको बता दें, होम लोन देने वाली एचडीएफसी लिमिटेड कंपनी ने रिटेल प्राइम लैंडिंग रेट में 15 बीपीएस की कटौती करने की घोषणा की है, जो कि 22 अप्रैल से लागू हो जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है, मेडिसिन कंपनी सिप्ला ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार को कितने करोड़ रुपए दिए हैं। विकल्प हैं हमारे पास 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ या फिर 45 करोड़। 25 करोड़ रुपए इसका सही जवाब है। मेडिसिन की कंपनी है, सिप्ला नाम है इसका। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार को 25 करोड़ रुपए दिए हैं दान। कंपनी ने 25 करोड़ में से 9 करोड़ रुपए पीएम केयर कोष में दिए और 8 करोड़ रुपए विभिन्न राज्य सरकारों को देने की घोषणा की है और बाकी दवाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, सैनिटाइजर, मास्क, दस्ताने के लिए देने की घोषणा की है। अब बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न पर। हैरी और मेगन मार्कल ने ब्रिटेन के कितने अखबारों को गलत खबरें छापने के आरोप में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विकल्प हैं हमारे पास 2 अखबार, 4 अखबार, 6 अखबार या फिर 10 अखबार। 4 अखबार इसका सही जवाब है। आपको बता दें, हैरी और मेगन मार्कल ने ब्रिटेन के 4 अखबारों को गलत खबरें छापने के आरोप में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन 4 अखबारों के नाम हैं द सन, डेली मेल, मिरर और एक्सप्रेस। ध्यान दीजिएगा, द सन, डेली मेल, मिरर और एक्सप्रेस, ये 4 अखबार हैं जिन्हें हैरी और मेगन मार्कल ने गलत खबरें छापने के जुर्म में ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न, लॉकडाउन के बीच किसानों को सुरक्षित रखने और उन्हें जागरूक करने के लिए किसने 17 विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। खेल मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट या फिर कृषि मंत्रालय। किसानों से मामला जुड़ा हुआ है कृषि मंत्रालय, इसका सही जवाब है। आपको बता दें, कृषि मंत्रालय ने हाल ही में लॉकडाउन के बीच किसानों को सुरक्षित रखने और उन्हें जागरूक करने के लिए 17 विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश थ्रेसिंग, बुआई और फसल की कटाई कार्यों के दौरान सामाजिक दूरी को बनाए रखने में मदद करेंगे। बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। 6वां प्रश्न, गूगल कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए किस नाम का कीबोर्ड विकसित किया है। काफ़ी ज़रूरी प्रश्न है ये। ब्लैक बैक, की बैक, टॉक बैक या फिर मेक बैक। आपको बता दें, टॉक बैक इसका सही जवाब है। गूगल कंपनी बहुत ही बड़ी टेक्निकल कंपनी है। इसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉक बैक नाम का एक ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया है, जिसका बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर से जोड़े उपयोग किया जा सकता है। इस कीबोर्ड को एंड्रॉयड फ़ोन पर रोल आउट किया गया है। अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात, गोवा, बिहार या फिर पंजाब। गोवा इसका सही जवाब है। जी हाँ, गोवा राज्य कोरोना वायरस से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ एक भी कोरोना मरीज नहीं है। पहले जो 7 मरीज संक्रमित थे वो पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ये गोवा के लिए। अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है हमारा, ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए किसने डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की है।
नीति आयोग, योजना आयोग, सड़क परिवहन मंत्रालय या फिर कोई नहीं। आपको बता दें, ढाबे और ट्रक सड़क से संबंधित हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो इनका सही जवाब सड़क परिवहन मंत्रालय होगा। इस मंत्रालय ने हाल ही में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ढाबों और ट्रक की मरम्मत की दुकानों की सूची के लिए डैशबोर्ड लिंक की शुरुआत की है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान दुकानों और खाने के लिए ढाबों के नहीं खुलने से परेशानी ट्रक ड्राइवरों को ज़्यादा होती थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है हमारा, IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी को हाल ही में किसका सचिव नियुक्त किया गया? विकल्प हमारे पास हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू या फिर कोई नहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका सही जवाब है। IAS अधिकारी कपिल देव त्रिपाठी हैं ये, इनको हाल ही में राष्ट्रपति, जिनका नाम रामनाथ कोविंद है, उनका सचिव नियुक्त किया गया है। कपिल देव त्रिपाठी असम मेघालय कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं। समय है आज के आखिरी प्रश्न का, यानी कि 10वें प्रश्न का। आज का आखिरी प्रश्न, 23 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विकल्प है हमारे पास विश्व जल दिवस, विश्व बाल दिवस, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस या फिर विश्व विज्ञान दिवस। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस इसका सही जवाब है। 23 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस पर विश्व भर में मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच किताब पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना है। अब समय है आज के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का। भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित है ये प्रश्न। किस यज्ञ में वैदिक काल में सूर्य का प्रयोग किया जाता था? विकल्प हैं आपके पास सौत्रामणि, राजसूय यज्ञ, पुत्रेष्ठ यज्ञ या फिर अश्वमेध यज्ञ। 4 विकल्प हैं। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। आज के करंट अफेयर्स के डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां से उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी के प्रश्नों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। कल फिर मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।